ऊंचे पहाड़, खूबसूरत बहती नदियां और लुभावने घने जंगल। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं प्राचीन विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसे एक सुंदर एवं अद्भुत अभयारण्य की रोमांचक यात्रा पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक वन्य जीव अभयारण्य, जहां बाघों की रोमांचित कर देने वाली दहाड़ आज भी सुनाई देती है। खीवनी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के 3 ऐतिहासिक शहरों भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन से लगभग समान दूरी पर स्थित इस अभयारण्य को 1955 से 1982 के बीच देवास जिले एवं सीहोर जिले के कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को जोड़कर वर्तमान के खीवनी वन्य जीव अभयारण्य का स्वरूप प्रदान किया गया। शुष्क पर्णपाती जलवायु वाले इस अभयारण्य को सागौन, साजा, पलाश, अर्जुन, महुआ, कलम एवं अन्य कई प्रकार के वृक्षों ने मिलकर मिश्रित वन के रूप में सजाया है। अभयारण्य का क्षेत्रफल कम होने के बाद भी खीवनी अभयारण्य में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में स्थापित है। कीट पतंगों से लेकर मनमोहक तितलियों तक एवं छोटे सुंदर पक्षियों से लेकर बड़े शिकारी पक्षियों को यहाँ बड़ी सुगमता से देखा जा सकता है। बारिश के मौसम में जंगल में बहती बाल गंगा एवं जामनेर नदियाँ पतझड़ के अंत तक जंगल एवं उसमें रहने वाले पशु पक्षियों की प्यास बुझाती अभयारण्य में चारों ओर बहती है। व्यू पॉइंट एवं भूरी घाटी की ऊंचाई से अभयारण्य की सुंदरता को निहारना कभी न भूल पाने वाला अनुभव प्रदान करता है और कलम तलाई, खोगरा खो, बांदरी खो को बार बार देखने का मन करेगा। शंकर खो में बहने वाले झरने के तो क्या ही कहने। पक्षी प्रेमियों के लिए खीवनी वन्य जीव अभयारण्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों की 155 से अधिक प्रजातियां पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, जिसमें सर्पेंट ईगल, क्रेस्टेड हॉक ईगल, व्हाइट आई बजार्ड, कॉमन किंगफिशर, मॉल्टेड वुड आउल, जंगल आउलेट एवं मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी पैराडाइज फ्लाईकैचर जैसे पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं। बाल गंगा नदी के किनारों पर बने चिरैया पथ पर भ्रमण कर इन पक्षियों को देखने का आनंद लिया जा सकता है। नदी के किनारों पर बने प्राचीन मंदिर अभयारण्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। वर्ष 2015 के बाद अभयारण्य से हुए कामों के विस्थापन ने जंगल को नया जीवन प्रदान कर एक बार फिर से यहाँ के वन्य प्राणियों को फलने फूलने का अवसर प्रदान किया है। गांवों के विस्थापन के बाद बने घास के मैदानों में चरते चीतल, झाड़ियों में फुदकती मुनिया एवं तोतों के झुंड मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। खीवनी वन्य जीव अभयारण्य रातापानी अभयारण्य से कॉरिडोर के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसका उपयोग समय समय पर बाघों द्वारा किया जाता रहा है। खीवनी वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक ऐसा अभयारण्य है जिसने बाघों को स्थायी रूप से बसने के लिए सुरक्षित पर्यावास एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। और अब जंगल में बाघ की उपस्थिति हो तो निगरानी की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। हमारे वन विभाग के ग्रीन वॉरियर्स के द्वारा दिन रात की जाने वाली गश्त अभयारण्य की सुरक्षा को सुनिश्चितता प्रदान करती है। राष्ट्रीय उद्यान हो या अभयारण्य, उसे प्रसिद्धि तो वहाँ के बाघों ने ही प्रदान की है और बीते कुछ वर्षों में खीवनी वन्य जीव अभयारण्य के बाघों ने भी उसे वही प्रसिद्धि प्रदान की है। नतीजा यह है कि खीवनी अभयारण्य ने एक और महत्वपूर्ण वन्य जीव पर्यटन केंद्र के रूप में प्रदेश की पहचान स्थापित की है। चूंकि अभयारण्य संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रवेश से पूर्व वन विभाग की अनुमति प्राप्त करना होती है। नंदाडाई, रिची, दौलतपुर एवं बड़कोला के प्रवेश द्वारों से अभयारण्य में प्रवेश किया जा सकता है। अभयारण्य के मध्य में बने वन विभाग के गेस्ट हाउस एवं स्विस कॉटेज में ठहरना किसी भी जंगल प्रेमी को रोमांचित कर देने वाला अनुभव प्रदान करता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य अभयारण्य में भ्रमण का आनंद वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सफारी की सुविधा का लाभ लेकर किया जा सकता है। वन विश्राम गृह के पास बना हुआ इंटरप्रिटेशन सेंटर अभयारण्य से जुड़ी कई रोचक जानकारियां एवं चित्रों को साझा करता है।
यूं तो अभयारण्य वर्ष में अक्टूबर से जून माह तक पर्यटन के लिए खुला होता है, परंतु अगर आप बाघ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय को सुगमता पूर्वक देखना चाहते हैं तो अभयारण्य घूमने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। उस समय जंगल के सभी पशु पक्षी जंगल में सीमित बचे जल स्रोतों पर प्यास बुझाते आसानी से नजर आ जाते हैं। चूंकि अभयारण्य की नदियां वर्षा पर निर्भर है, इसलिए गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए वन विभाग के द्वारा अभयारण्य में कई जगहों पर तालाबों एवं सौसरों का निर्माण किया गया है। खीवनी वन्य जीव अभयारण्य में बाघों और तेंदुओं के साथ साथ अन्य वन्य प्राणियों जैसे धारीदार लकड़बग्घा, रीछ, हनी बेजर एवं पाम सिवेट ने भी विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। वन एवं वन्य प्राणी पृथ्वी एवं मनुष्यों के लिए अति महत्वपूर्ण है और यही महत्व आने वाली पीढ़ी को समझाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से समय समय पर वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की सहभागिता के साथ अनुभूति जैसे कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज का खीवनी वन्य जीव अभयारण्य हमारे सामने उपस्थित है। जबकि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जंगल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे समय में इसे सहेज कर रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। खीवनी वन्य जीव अभयारण्य अपने सुंदर एवं अद्भुत जीवों के साथ वन्य जीव प्रेमियों को अतुलनीय अनुभव प्रदान करने के लिए स्वागत में तत्पर खड़ा है।